नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं भारत का संविधान। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संविधान क्या होता है। तो दोस्तों, संविधान के द्वारा शासन स्थापित किया जाता है, यानी कि शासन चलाया जाता है। शासन को चलाने के लिए क्या जरूरी है? संविधान का होना जरूरी है। तो संविधान के द्वारा क्या चलाया जाता है? शासन। और शासन के 3 अंग होते हैं। शासन के कितने अंग होते हैं? 3। पहला होता है कार्यपालिका और दूसरा होता है व्यवस्थापिका, या इसका एक और नाम होता है विधायिका। और तीसरा कौन सा होता है? न्यायपालिका। यानी कि संविधान के द्वारा शासन चलाया जाता है और शासन के 3 अंग होते हैं। एक होता है कार्यपालिका, एक होता है व्यवस्थापिका या विधायिका, और एक होता है न्यायपालिका। तो हम बात करते हैं व्यवस्थापिका का कार्य क्या होता है। व्यवस्थापिका का कार्य होता है विधि बनाना या कानून का निर्माण करना। यानी कि विधि कौन बनाएगा? व्यवस्थापिका। कानून कौन बनाएगा? व्यवस्थापिका। उसके बाद कार्यपालिका का कार्य क्या होता है? विधि या कानून है जो व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए हैं उनको लागू करना। विधि या कानूनों को लागू करने का कार्य किसका होता है? कार्यपालिका का। और न्यायपालिका का कार्य क्या होता है? न्यायपालिका का कार्य होता है न्याय करना या संविधान की व्याख्या करना। संविधान की व्याख्या करना। तो न्यायपालिका का कार्य क्या है? न्याय करना और संविधान की व्याख्या करना। यानी कि आपके द्वारा किया गया कोई भी कार्य न्यायोचित है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करेगा? न्यायपालिका करेगी। तो यहाँ तक हमने जाना संविधान के बारे में। संविधान क्या होता है? संविधान शासन को चलाने के लिए जरूरी है। संविधान के द्वारा शासन के 3 अंगों की स्थापना की जाती है। एक अंग है कार्यपालिका, एक है व्यवस्थापिका, एक है न्यायपालिका। तो व्यवस्थापिका का कार्य क्या होता है? विधि बनाना या कानूनों का निर्माण करना। और कार्यपालिका का कार्य क्या होता है? व्यवस्थापिका द्वारा बनाई गई विधि या कानूनों को क्या करना? लागू करना। और न्यायपालिका का कार्य क्या होता है? न्यायपालिका का कार्य होता है न्याय करना या कानूनों की या संविधान की व्याख्या करना। तो चलिए अब बात कर लेते हैं संविधान की डेफिनेशन की। संविधान क्या होता है? संविधान लिखित या अलिखित नियमों या कानूनों। संविधान लिखित या अलिखित नियमों या कानूनों का क्या होता है? संग्रह है। यानी कि जो नियम और कानून लिखे हुए हैं वो किसमें लिखे हुए हैं? संविधान में। तो यहाँ पे आपने शब्द 2 नोटिस किए होंगे। एक तो क्या है? लिखित, और दूसरा क्या है? अलिखित। तो यहाँ पे एक डाउट होता है, छात्रों के दिमाग में आता है। लिखित का मतलब तो समझ जाते हैं, लिखित का मतलब होता है लिखा हुआ। लेकिन वो अलिखित का मतलब समझ लेते हैं बिना लिखा हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है। ये बिना लिखा हुआ अलिखित का मतलब नहीं होता है। तो चलिए अब जानते हैं अलिखित का मतलब क्या होता है। अलिखित का मतलब भी लिखा हुआ होता है, लेकिन ये कोई निश्चित टाइम में नहीं लिखा हुआ है, किसी निश्चित संस्था के द्वारा नहीं लिखा गया है, और कोई एक किताब भी नहीं है। इसकी बहुत सारी किताबें हैं। यहाँ तक हमने जाना संविधान की क्या होता है, संविधान के द्वारा शासन कैसे चलाया जाता है, शासन के 3 अंग स्थापित करके चलाया जाता है। आगे भी संविधान के कुछ कार्य होते हैं। संविधान देश की मौलिक तथा सर्वोच्च विधि होती है। मौलिक और सर्वोच्च
संविधान के द्वारा किसी भी देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसका निर्धारण किया जाता है। संविधान के द्वारा जो किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था यानी कि राजनीतिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, वो राजशाही होगी या लोकतांत्रिक होगी या किसी अन्य विधि को अपनाया जाएगा, ये किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? संविधान के द्वारा।